अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज बच्चे जा चुके थे, हम लोग सुबह देर से उठे, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, मतलब गला ख़राब था। तो बस मैं और मोहम्मद उठे और भैया भैया हम पहुंच गए किचन में। मोहम्मद के लिए मैंने अंडा बॉयल किया और मैंने कहा चले मैं अपने लिए भी कुछ बनाऊं। तो बस इसी चक्कर में मैंने ये किया और इसको देखो ये काम मेरे लिए बिखेर रहा था। और साथ ही मैंने देखा कहीं से बिरयानी आई है, वाह। और मेरा दूध भी आ चुका था, तो मैंने कहा चले अपने लिए ताज़े दूध से चाय बनाऊँ। मैं बकरी का दूध भी लेती हूँ, गाय का दूध भी लेती हूँ। मुझे बकरी के दूध की चाय पसंद है, बाकी घर वालों के लिए गाय का। चलें, साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना दी। और चावल मैंने थोड़े से अम्मी अपनी सास के लिए रख लिए और थोड़े से मैंने ले लिए। बस इसी तरह मैंने अपनी गरम गरम चाय मज़े से डाली। और जी मैंने कहा मोहम्मद का अंडा जब तक बने, और मैंने कहा आज सासू माँ के कमरे में बैठकर ही मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि कभी कभी सुबह में जब मैं बाहर बैठती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसी तरह से मैं यहाँ बैठी हुई थी और हमने अपनी चाय पी। तो मैंने कहा किचन का शायद मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गई, जाकर बंद करूँ। तो बस मैंने इसे भी बंद कर दी, क्योंकि हमारे घर में बिल्लियाँ बहुत हैं। बिल्लियाँ नहीं, मकरोड़ बिल्ले, जो कि हमेशा तबाही करते हैं। बस इसी तरह से हमने अपना जो है ये फ़िनिश किया चावल वगैरह। और चावल और चाय का कॉम्बिनेशन तो कोई ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, पर ये बोटी के नाम पर हड्डी सी थी। चलें, ये तो देने वाले की नीयत पे मुयस्सर होता है कि वो मेहमान मतलब बाहर मेज़बानों को क्या देता है। चलें, जो भी मिला अल्लाह का शुक्र है। इधर मोहम्मद ने मुझे आवाज़ लगाई, मम्मा मम्मा। मैंने कहा चलें बाहर जाके देखूं कोई आ गया है क्या हुआ, ये मुझे बुला क्यों रहा है। चलें, ये बार बार मुझे कह रहा, तो मैं भी आ गई। और बाहर मैंने देखा तो ये देखें किसी ने गोश्त डाला था, तो ये कौवे उड़ रहे थे और ये मुझे यही दिखा रहा था। चलें, ये देख के बड़ा मज़ा आया और मोहम्मद के साथ टाइम स्पेंड हुआ। आज 7 दिन मज़दूर थे और मज़दूरों ने ये काम किया, ये टाइल्स मैंने लगवाई और बच्चे भी आ गए थे। अब बताइएगा कैसी लगी। मैंने कहा आज भिंडी गोश्त बना देती हूँ, तो मैंने आज चॉपिंग बोर्ड भी इस्तेमाल किया। माशाल्लाह, मैंने फ़र्स्ट टाइम चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग की है, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करती। लेकिन चलें, अब कर लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बंदा सीख ही जाता है। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल में मैंने भिंडी पहले फ्राई करनी है, क्योंकि मैंने भिंडी गोश्त बनाना है। और भिंडी पहले मैं फ्राई करती हूँ, अक्सर लोग बाद में मतलब भिंडी डालते हैं और मैं मतलब पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि भिंडी की शक्ल काफ़ी खिली खिली सी होती है और वो निखरी निखरी बनती है। बस इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भिंडी बना रही थी। भिंडी और गोश्त का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, मीन्स कि इनका जो टेस्ट आता है ना, बहुत मज़े का आता है। बस इसी तरह मैंने ये किया और बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग नहा धो लो, मैं जब तक ये कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं रात में ही नहाते हैं। और इसी तरह माशाल्लाह दिन का पता ही नहीं चलता। आजकल दिन इतने छोटे हो गए, मतलब ठंड भी नहीं हुई, दिन भी छोटे हो गए। समझ नहीं आ रही कौन सा मौसम कौन से दिन चल रहे हैं। चलें, वैसे मुझे तली हुई भिंडी भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भिंडी गोश्त तो मेरा फेवरेट है। मतलब अगर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, इसलिए कि ये काफ़ी ड्राई होता है और इतना कम सा बनता है ना, इसी वजह से। चलें, साथ में चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। और प्याज डालने के बाद मैंने मोहम्मद के लिए दलिया भी बना के रखा था, मैंने कहा उसके साथ साथ वो भी खिला दूँ। बस इसी तरह से ये ब्राउन हो और मैं अपना जो है चिकन वगैरह डालकर, और चिकन को भी मैंने कहा जब तक चॉप कर लूँ, क्योंकि चिकन में हमेशा इसमें छोटी छोटी बोटी डालती हूँ। मीन्स कि भिंडी गोश्त में अगर आपका गोश्त छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस मैंने इसी तरह से चिकन जितना मुझे चाहिए था, और मेरा चिकन फ्रीज़र का होता है तो इस वजह से वो कटना बड़े मज़े से कटता है, जैसे बर्फ़ी कट रही हो। मतलब ठंडा गोश्त काटने में बड़ा आसान होता है। तो बस इसी तरह मैंने बोनलेस जो थी ना वो चिकन मैंने निकाल लिया था, और उसी में से मैंने इसकी छोटे छोटे पीसेस कर लिए। बाकी का प्रोसीजर मतलब मैं आपसे थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। ये भिंडी गोश्त तो आप सब ने बनाया हुआ होगा, आई थिंक कोई नई रेसिपी तो है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहेंगे तो मैं एक दिन नेक्स्ट टाइम इसकी पूरी रेसिपी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मुझे मोहम्मद को अभी दलिया भी खिलाना था, और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि मैंने करना क्या क्या है। बस इसी तरह मेरा चिकन इतना ही मुझे डालना था, बस हो जाता है हम लोगों का। और मेरी सास को बिल्कुल भिंडी एलर्जी करती है, तो वो तो खाती ही नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से, मेरी फैमिली के हिसाब से मुझे इतना ही थोड़ा ही बनाना था। बस इसी तरह मैंने इसको कंप्लीट किया और मैंने कहा चलें आपसे कुछ अपनी मतलब रेसिपी शेयर कर लेती इसकी। लेकिन ये हुआ कि मुझसे जो इसकी नेक्स्ट वीडियो थी वो पता नहीं क्यों कहीं डिलीट हो गई थी, इस वजह से मैं वो इसमें कर नहीं सकी ऐड।
तो जब पूरी नहीं की तो क्या की, तो इसी वजह से मैं इसको यहीं स्किप करूँगी। और मैंने साला मोहम्मद को दलिया खिलाया, दलिया उसके लिए बना दिया था, वो उसने माशाल्लाह से खा लिया। बस इसको खिलाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में रिलैक्स हो गई हूँ, मतलब कि मेरा काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर इसका मूड अच्छा होता है, ये हमें भी खाना खाने देता है। तो बस आनिया है, आनिया का मूड तो हमेशा ही ख़राब रहता है, वो फिर मुझसे नाराज़ होकर चली गई। साथ ही आ जाई थी गाजरें, लाहौरी गाजरें, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं रख देती हूँ ओवन में, और साथ साथ ये भी बना देती हूँ। ये भी सालार की ज़िद थी तो मैंने थोड़ी रखी, मेरा कोई साथ ही मैंने इन लोगों को खाना दिया। ये देखिए मेरा भिंडी गोश्त कितने मज़े का बना है, और ये भी तकरीबन बन चुकी थी, और मैंने कहा इनको भी निकाल दूँ, सालार को बना के दूँगी। मैं तो अपने लिए इसका हलवा बनाऊँगी और उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। और देखिए ये इतने मज़े की ओवन में बनती है, मतलब इतनी अच्छे से, और आपका सारा झंझट ही ख़त्म। ये देखिए मिनटों में ये बन गई, मतलब 10 मिनट के अंदर, और ये मियाँ जी को पेश की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। चले मैंने माशाल्लाह उन्हें दिखाया था पिंक की शेड का, लेकिन वो इतनी इतनी समझदारी से उन्होंने काम किया कि उन्होंने मेरे फर्नीचर से मैच ये लेकर आए, जो कि मुझे इतने पसंद थे। और मैंने ये देखे थे कि उन शॉप पर जब मैं ले नहीं सकी, शायद उधर मुझे दिखे नहीं, तो ये मैंने जहाँ देखे। और आज का सरप्राइज़ ये था कि मेरे लिए चॉपिंग बोर्ड मेरे हस्बैंड लेकर आए, जो कि माशाल्लाह मुझे इतना पसंद आया। और मैं काफ़ी टाइम से इसे देखती थी पर मैं ले नहीं पाती थी, मतलब शायद मुझे ऐसा लगता था इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़े काम की चीज़ है। और माशाल्लाह देखें इसमें दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हैं, एक तरफ फ्रूट्स हैं तो दूसरी तरफ आप उसको वैसे यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया। चलें शाम की चाय बनी और हम लोगों ने एंजॉय की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।